मेरे अनन्य शुभचिंतक मित्रों और विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग के कर्णधार, कृष्ण के भक्त, हिंदी गद्य के जन्मदाता, भारत की पीड़ाओं से पीड़ित चिंतक, भारत दुर्दशा जैसे नाटक के रचनाकार, अंग्रेजों के समय में नाना प्रकार के निबंधों के द्वारा तीखा प्रहार करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पंक्ति कही थी, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। बड़ी विचित्र पंक्ति है। इन मुसलमान हरिजनन पर, ये जो मुसलमान हरिजन का आशय भगवान के जो भक्त हैं, एक लंबी कतार है। उन्होंने एक सूची बनाई थी और उस सूची में जो अग्रगण्य सर्वप्रथम नाम था वो रसखान का था। उन्होंने लिखा, हम उस पूरी सूची में नहीं जाएंगे। जो सर्वप्रथम नाम था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर कर दिया। साथियों, एक साहित्यकार जब कोई बात कहता है, और वास्तविक जो साहित्यकार है कहीं आसक्त नहीं होता, ज्ञान राशि के संचित को उसका नाम साहित्य है। भक्ति काल में लोगों ने साफ कह दिया था, संतन को कहा सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। आज मैं रसखान की बात करता हूं। साथियों, रसखान के जन्म के विषय में भी अभी तक विद्वानों में निश्चित धारणा नहीं बन पाई। अधिकांश लोगों ने 1548 मान लिया, कुछ लोगों ने 1548 से लेकर के 1561 तक के बीच में मान लिया। अब कुछ भी हो, मगर 1375 से लेकर के और 1700 तक का समय जो हमारा भक्ति काल का कहलाया, निश्चित रूप से उस समय रसखान थे। अकबर का शासन था। रसखान ब्रज भाषा के कवि थे, एक जमींदार के पुत्र थे और उनका जन्म पिहानी में लिखा हुआ है। अब वहां भी दोनों मतभेद हो गया। एक पिहानी हरदोई जिले में है, उत्तर प्रदेश में। आज भी वहां मुसलमानों की संख्या है। एक पिहानी दिल्ली के पास है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अधिकांश लोगों ने हरदोई वाले पिहानी को स्वीकृति दे दी। जमींदार के पुत्र थे, स्वाभाविक है, नवयुवक थे, नाना प्रकार के ऐशो आराम में पले हुए थे। और एक बात बताएं आप, कहा जाता है रसखान किसी बनिया के लड़के पर बहुत आसक्त थी, उसको देखते ही रहते थे। कई बार उसका जूठा उठा के खा लिया करते थे। पूरे क्षेत्र में रसखान की चर्चा फैली हुई थी। एक बार रसखान कहीं से निकल रहे थे, 4 वैष्णव बैठे हुए थे और वो कह रहे थे आपस में, क्योंकि वैष्णव लोग उस समय श्रीनाथ जी की पूजा किया करते थे, कि वास्तव में श्रीनाथ की पूजा तो वो पूजा है, उस तरह समर्पण होना चाहिए जैसा रसखान का नाम सैयद इब्राहिम था, जैसा सैयद इब्राहिम का उस बनिया के लड़के के प्रति प्रेम है, ऐसा प्रेम चाहिए। कहा गया है ना, देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, जिंदगी भर तुझे देखता ही रहूं। साथियों, रसखान ने धीरज से पूछा उन लोगों से
कि श्रीनाथ हैं कौन। बताया गया, कृष्ण का वर्णन किया गया, श्रीनाथ जी का मंदिर का बताया गया। फिर क्या था, चल दिए गोकुल की ओर। वहां तो वो झूल रहे थे, गोकुल की यात्रा शुरू कर दी, पद यात्रा कर दी। और साथियों, चलते चलते गोकुल पहुंच गए। जब वो गोकुल पहुंचे, एक जगह भागवत कथा चल रही थी। बैठ के श्रोता बनकर कथा सुनते रहे। कथा में एक कृष्ण जी का सुंदर सा भव्य चित्र रखा हुआ था। उस चित्र को देखा और कथा समाप्त होने के बाद व्यास जी से कहा, ये चित्र किसका है, ये कहां मिलेंगे। बता दिया उन्होंने, गोवर्धन जाओ, वृंदावन जाओ, ब्रिज जाओ, सब जगह तो है। चित्र को देखा और इतने सुंदर, कहने लगे इनका नाम क्या है। कृष्ण है, इतने सुंदर हैं, इतने बढ़िया वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन इनके पैरों में तो चप्पल भी नहीं है। साथियों, रसखान ने उस समय मखमल से अपनी हाथ से 2 जूतियां बनाई। जंगलों में भटकने लगे, कान्हा कान्हा कहकर। 2 दिन बीत गए, पेड़ के नीचे लेटे, चप्पल जूते हाथ में थे। कहा जाता है एक बच्चा आता है और कहता है, पहना दो। मेरे पास नहीं है, मैं पहुंचा दूंगा तुम्हारे कान्हा तक। पहना देते हैं जूतियां, भगवान स्वयं आकर जूतियां पहन लेते। आगे बढ़ते हैं, दर्शन हो चुके थे किंतु बोध नहीं था। ब्रज की यात्रा करना शुरू कर दिया। 84 कोस की परिक्रमा है हमारे यहां। ब्रज की यात्रा करते करते गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे, श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। साथियों, जिस समय रसखान ने ब्रज की यात्रा प्रारंभ की, ब्रज धन्य हो गया। और क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा, रसखान के पैरों में और हाथों में अनुराग की बेड़ियां थीं, पैरों में विरक्त की हथकड़ियां थीं। हथकड़ी और बेड़ी वियोग और संयोग का अद्भुत समन्वय था। चलते चले जा रहे थे, पहुंच गए श्रीनाथ जी के मंदिर में। पंक्ति में लगे, जो रक्षक था, द्वारपाल था, उसने जब इनको देखा कि एक मुसलमान नवयुवक खड़ा है, धक्का दे दिया, हट, अंदर नहीं जा सकता। बहुत हाथ जोड़े, स्वीकार नहीं किया, धक्का दे दिया, गिर पड़े। साथियों, कहा जाता है, कई लोगों ने अपने इतिहास में लिखा, श्रीनाथ जी की आंखें रक्त रंजित हो उठी। एक भक्त का अपमान हो रहा था और रसखान का तो हाल बुरा था। गिर पड़े थे, उसी मंदिर के दीवार पर बैठे रहे, सोचते रहे, कौन सा ऐसा पाप किया था कि मैं तुम्हारे दर्शन भी नहीं कर सका। 3 दिन बीत गए, अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। भगवान को बड़ी पीड़ा हुई। भगवान अपने भक्त के लिए सदैव बेचैन रहते हैं, विह्वल रहते हैं। कहा जाता है 3 दिनों के बाद स्वयं, मगर एक भरोसा था श्याम सुंदर पर कि वो आएंगे, हमें अंदर ले जाएंगे। फिर क्या था, भक्त के प्राण तड़फ रहे थे, भगवान की आंखों से आंसू गिर रहे थे। भगवान ने साक्षात दर्शन दिया, उठो, हाथ फेरा,
इस घटना का चारों ओर कोहराम मच गया। स्वामी विट्ठलनाथ जी ने उस समय इनके पास पहुंचे और पहुंचने के बाद उनको ले जाकर के गोविंद कुंड में स्नान करवाया। स्नान करा देने के बाद दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद उनको अपना शिष्य बनाया। कहा जाता है आजीवन कृष्ण का वर्णन करते रहे। दो ही इनकी प्रमुख पुस्तिकाएं रहीं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। ब्रजभाषा के कवित्व रसखान के कृष्ण के प्रति समर्पण अगर हम पढ़ें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है ना। कृष्ण की जब बाल लीला देखते हैं, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू और तैसी बनी सिर सिंदर चोटी और खेलत खात फिर अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। अरे वाह छब को रस खान विलोकती भारत काम कलानी जो कोटी और काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काकभूषण जी को ला दिया। ये कृष्ण का रूप था। उस ब्रज की भूमि को देखकर देश प्रेम की जो भावना जगी, या लकुटी रुकामरिया पर राजति हूँ पुरी को तजदारों आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारों। अरे इन आखिन सोरस खान कपों ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों कोटिक हूँ कलधौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारों। ये है श्रृंगार में भी आ गए। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों और गुंज की माल गरे पहिरोंगी और ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी वन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी और भावतो तो ही मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। पैया मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। जैसे इनको अचानक मिल गए थे, उन्होंने उस बात को प्रतीकात्मक रूप में लिखा। कहते हैं अरे ब्रह्म में ढूंढो पुराणन मानन, पूरे संसार में ढूंढ लिया। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन मानन और वेद ऋचा सुनि चौगुने चायन और देखो सुनो कबहू न कतू। अरे वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन और टेरत टेरत हारि पर्यो रस खान बतायो न लोग लुगायन। मिला कहाँ? बोले देखो तुर्यो वह कुंज कुटीर में और बैठो पलोटत राधिका पायन। ये है सारे वेदों का निचोड़ दे दिया। बोले शेष महेश गणेश दिनेश अरे सुरेश जाहि निरंतर गाँव जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें और नारद से सुख व्यास रटें पची हारे तव पुनि पार न पावें। और वही भगवान भक्त के लिए ताही अहिर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। रसखान के जब बांसुरी का वर्णन किया है तब कहते हैं दूध दुहो सिरो पर्यो अरे तातो न जमायो वीर और जामन दयो सो धर्यो धर्यो ही खटाए गो आन हाथ आन पाए सबही के तबही ते जबही ते रसखान तनन सुनायो गयो। जैसे नर वैसे नारी तैसे ही तरुण बारी अरे कहिए कहारी सब ब्रज बिललाए गो जानिए न आली यह छोहरा जसोमति को अरे बांसुरी बजाए गो कि बिस बगराए गो। ये था। गोपिकाएं आपस में चर्चा करती थी, कृष्ण की बांसुरी बज जाती थी, कहती थी क्या कहें इतना सुंदर जा दिन ते वह नंद का छोहरा या बन धेनु चराए गयो है तादन सो कछु टोना सो कहे रसखान हिये में समाये गयो है को न काहू की कहानी करे अरे सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है। ये स्थिति है। आज गई होती मैं वहां पर बताती सहेली खोल रही घूंघट खोलों कहा वह मूर्ति नैनन माही बसी है। रसखान का प्रेम जब देखते हैं पढ़ते हैं तो सर्वस्व निभाव कहा तो यहाँ तक जाता है। रसखान के विषय में जब अंतिम समय आया तब साक्षात भगवान श्रीनाथ ने दर्शन दिए थे और उनसे कहा था वरदान मांग लो। तब उनका वो छंद उन्होंने कहा वरदान दे दो अगला जन्म भी आपकी सेवा में मानुष हो तो वही रसखान और बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन और जो पशु हो तो कहा बस मेरो अरे चलो नित नंद की धेनु मजारन पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कोल कदम्ब की डारन।
ये है रसखान का प्रेम। रसखान जैसे बन जाइए। आज रसखान होते साथियों, तो मैं तो ये कहूँगा इस ज़माने में अगर होते, कोई उन्हें कुछ कहता, कोई उन्हें कुछ कहता, नाना प्रकार के इस्लाम धर्म वाले उन पर आरोप लगाते और हिंदू धर्म वाले अपनी बात कह देते। क्या था हमारे जिन कवियों ने जो कुछ दिया है। हर जाति, हर संप्रदाय, हर वर्ग में अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। अरे रावण भी हिंदू था, राम भी हिंदू थे, कृष्ण भी हिंदू थे, कंस भी हिंदू थे, मगर दोनों एक दूसरे के परस्पर विपरीत बन गए। रावण के बारे में तो यहाँ तक कह दिया, जिस समय वो जही जही देश धेनु दुज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगाओ, आग लगा दिया। तो जाति धर्म संप्रदाय से नहीं, जिसे भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो निश्चित रूप से उनका भक्त बन जाता है। हमें व्यक्ति की भावना को देखना है, मर्म को देखना है, समझना है। चाहे वो रसखान हो, तमाम कवि हैं, रहीम हैं, रसखान हैं, सुजान है, आलम हैं, बोधा हैं, एक लंबी कतार है जिसने कृष्ण के रूप का गुणगान किया है। उस कृष्ण के प्रति रसखान के हृदय की भावनाओं को, हृदय के गुण को, जिनकी ना सगुण ईश्वर के इस कृष्ण के भक्त को मैं सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।